ये कहानी एक गगन नाम के लड़के की है जो पिज्ज़ा का बहुत शौकीन था। तो एक समय की बात है जब सूरज ढलने को था, ठंडी हवा चल रही थी और गगन भूख से बेहाल अपने कमरे में बैठा हुआ था। वह एक कॉलेज का स्टूडेंट था जिसे खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसको भूख लगती थी तो उसकी पहली पसंद पिज़्ज़ा होती थी। लेकिन आज उसकी जेब खाली थी और वह सोच रहा था कि बिना पैसे के पिज़्ज़ा कैसे खाए। काश कोई जादू होता और मेरे सामने एक गर्मा गर्म चीज़ बटर पिज़्ज़ा आ जाता। ठीक उसी समय उसके दोस्त रोहित का कॉल आया। गगन यार, आज मेरी पार्टी है, ढेर सारा पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, तुम आ रहे हो ना? गगन की आंखें चमक उठी। उसे लगा जैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। वह बिना देरी किए रोहित के घर पहुंचा। वहां मेज पर पिज़्ज़ा के कई बॉक्स रखे थे, मार्गरेटा, पेपरोन, पनीर टिक्का और भी न जाने कितने। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जैसे ही उसने पहला टुकड़ा उठाया, अचानक बिजली चली गई, अंधेरा छा गया और तभी किसी ने जोर से चिल्लाया, अरे मेरा पिज़्ज़ा कहाँ गया? गगन को लगा कि यह मजाक हो रहा है, लेकिन जब रोशनी वापस आई तो मेज पर रखा हुआ पिज़्ज़ा गायब था। सब हैरान थे, किसी को समझ नहीं आ रहा कि पिज़्ज़ा आखिर कहाँ गया। तभी रोहित ने फर्श की ओर इशारा किया। वहाँ पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा पड़ा था और उसके पास छोटे छोटे पंजों के निशान थे। सभी को शक हुआ कि वह कोई चूहा तो नहीं, लेकिन इतने सारे पिज़्ज़ा कोई चूहा कैसे उठा सकता था। गगन को अचानक अपने दादाजी की एक कहानी याद आई। पुराने घरों में कभी कभी भूखे भूत भी आ सकते हैं। क्या यह कोई पिज़्ज़ा भूत था? गगन ने डरते हुए कहा। सबने एक दूसरे को देखा और तभी खिड़की के पीछे कुछ हिलता हुआ दिखा। रोहित ने हिम्मत जुटाकर खिड़की खोली तो वहाँ एक छोटा लड़का बैठा था, जिसके हाथ में पिज़्ज़ा का एक टुकड़ा था और उसकी आंखों में डर था। रोहित ने पूछा, तुम कौन हो? लड़का सहम गया और धीरे से बोला, मेरा नाम अर्जुन है, मैं पास के झोपड़ी में रहता हूँ। मुझे भूख लगी थी तो इसलिए मैंने लाइट चली गई तब एक पिज़्ज़ा उठा लिया, माफ़ कर दो मुझे। सभी को उसकी हालत देखकर दुख हुआ। गगन आगे बढ़ा और मुस्कुराया। अर्जुन, पिज़्ज़ा चुराने की क्या ज़रूरत थी? अगर तुम भूखे थे तो हमें बता सकते थे, खाना बांटने से खुशी मिलती है। इसके बाद सबने मिलकर फिर से पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और अर्जुन को भी अपने साथ बैठाकर खिलाया। उस दिन गगन को एहसास हुआ कि पिज़्ज़ा सिर्फ खाने की चीज़ नहीं बल्कि खुशियाँ बांटने का जरिया भी बन सकता है। तो इस तरह हमारी कहानी का अंत होता है दोस्तों। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है दोस्तों कि कोई भी चीज़ मिल बांट कर खानी चाहिए। बांटने से खुशियाँ बढ़ती है, तो इसलिए अपने बारे में नहीं लेकिन सभी के लिए सोचना चाहिए। कभी कभी गरीबों की भी मदद करनी चाहिए जिससे उसका गुजारा चले। जैसे कि होली में रंगों खरीदना, दिवाली पे पटाखा खरीदना। ऐसे लोगों के साथ खरीदो जिसका उसको ज़रूरत है। तो कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहो, निरोगी रहो।